अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल की बुक 3 का एक चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर। और निकोलस हॉसबर्ग ने लिखा हुआ है जो कि इस बुक के पब्लिशर हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग पहले से निकाल लिए होंगे ताकि हमारा सारा ध्यान चैप्टर समझने के ऊपर हो और हम एक एक वर्ड के पीछे ना भाग रहे हों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर। मिस्टर ब्रॉडमैन वॉज अ टॉल मैन। ब्रॉडमैन साहब एक लंबे आदमी थे। He was also very fat और वो काफ़ी मोटे भी थे। So his name was a good one for someone of his shape and size। तो जो उनका नाम था ना, वो उनके जिसामत और उनके साइज़ के हिसाब से, उनके कद के हिसाब से, उनके शेप के हिसाब से मुनासिब ही नाम था। ब्रॉड मैन, चौड़ा आदमी। ठीक है। मिस्टर ब्रॉडमैन वॉज द हेड मास्टर ऑफ सेंट जॉर्ज स्कूल। मिस्टर ब्रॉडमैन हेड मास्टर थे सेंट जॉर्ज स्कूल के। सेंट जॉर्ज स्कूल वॉज नॉट वेरी बिग। सेंट जॉर्ज स्कूल ज़्यादा बड़ा नहीं था। नेक्स्ट डोर टू इट देयर वॉज अ चर्च कॉल्ड सेंट जॉर्ज चर्च। और उस स्कूल के बराबर में एक चर्च था जिसका नाम था सेंट जॉर्ज चर्च। चर्च जो होता है वो क्रिश्चियंस की इबादत गाह होती है। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्कूल देयर वॉज अ बेकरी। और स्कूल की दूसरी तरफ एक बेकरी थी। दैट वॉज कॉल्ड सेंट जॉर्ज बेकरी, जिसका नाम था सेंट जॉर्ज की बेकरी। ठीक है। बिकॉज द ओनर वॉज अ मैन कॉल्ड सेंट जॉर्ज या एस जॉर्ज। अच्छा, इसको इसको ये क्लियर करेक्ट कर दूँ, सॉरी। देयर वॉज अ बेकरी दैट वॉज कॉल्ड एस जॉर्ज बेकरी। ये सेंट नहीं है, एस है। तो बेकरी का नाम एस जॉर्ज बेकरी था। और वो एस जॉर्ज बेकरी इसलिए उसका नाम था क्योंकि उसके ओनर का नाम था एस जॉर्ज। ठीक है। तो अब ये तीन चीज़ें हो गई। एक है सेंट जॉर्ज स्कूल, एक है सेंट जॉर्ज चर्च और एक है एस जॉर्ज बेकरी। बट दैट वॉज नॉट ऑल। लेकिन सिर्फ यहीं बस नहीं हो गई। काम बस यहीं ख़त्म नहीं हो गया, मामला बस यहीं बस नहीं हुआ। ऑन द सेम रोड सेंट जॉर्ज क्रेसेंट देयर वॉज अ ब्यूटी पार्लर ऑल्सो एट द कॉर्नर कॉल्ड जॉर्जिनाज सैलून। बात यहीं ख़त्म नहीं होती बल्कि उसी रोड पर, जिस रोड का नाम था सेंट जॉर्ज क्रेसेंट, उस सड़क का नाम था। ठीक है। आमतौर पर ऐसी सड़क का नाम क्रेसेंट रखा जाता है, थोड़ी सी ऐसे घूमती हुई होती है ना ऐसे, क्योंकि ये चाँद जो इब्तदाई तारीख़ों का चाँद होता है जिसको क्रेसेंट कहते हैं, उसका शेप ऐसा होता है। तो ऐसी सड़क है, यहाँ पे स्कूल है या बेकरी वगैरह है और उसके सामने का जो इलाका है वो इस तरह से जा रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उस सड़क का नाम जो था वो सेंट जॉर्ज क्रेसेंट था। तो देयर वाज अ ब्यूटी पार्लर एट द कॉर्नर, और उसके कोने पे एक ब्यूटी पार्लर था जिसका नाम था जॉर्जिनाज सैलून, जिसका नाम जॉर्जिना सैलून था। और शॉर्ट वे फ्रॉम देयर, और वहाँ से थोड़े ही फासले पे, वाज अ साइकिल रिपेयर शॉप। और वहाँ से थोड़े ही फासले पे एक साइकिल की रिपेयर की शॉप थी कॉल्ड जॉर्जीज रिपेयर, जिसका नाम था जॉर्जीज रिपेयर। लो भाई, इतने सारे जॉर्ज हो गए यहाँ पे, तो अब क्या होगा। सो दैट वॉज मिस्टर ब्रॉडमैन्स प्रॉब्लम, और यही मिस्टर ब्रॉडमैन का मसला था। देयर वर टू मैनी जॉर्जेस इन दिस पार्ट ऑफ टाउन। यहाँ इस शहर के इस हिस्से में या कस्बे के इस हिस्से में बहुत सारे जॉर्ज थे। मिस्टर ब्रॉडमैन वॉज फेड अप, और मिस्टर ब्रॉडमैन की बस हो गई थी। फेड अप का मतलब होता है, मुहावरतन कहा जाता है कि बस हो जाना। ऑन मंडे ही रिसीव्ड मेल फ्रॉम द बेकरी। ऑन ट्यूसडे ही रिसीव्ड अ पार्सल ऑफ इनर ट्यूब्स फॉर साइकिल्स। On Wednesday, he explained to an elderly lady that he did not cut or wash hair. पीर के दिन क्या हुआ उनके साथ कि उनको बेकरी की मेल उनको मिल गई, बेकरी के जो ख़त आने थे वो उनके पास आ गए। मंगल को क्या हुआ कि जो पार्सल साइकिल की शॉप का था जिसमें ट्यूब्स वगैरह थी, साइकिल की ट्यूब्स, वो उनको मिल गया। बुध के दिन क्या हुआ कि उन्होंने एक बड़ी बी को बड़ी मुश्किल से समझाया कि जी हमारे यहाँ बाल काटे और धोए नहीं जाते, हम सैलून नहीं हैं। ही आस्क्ड द पीएन टू रिमूव हर फ्रॉम द स्कूल कॉरिडोर। और फिर उनको मजबूरन अपने चपरासी से कहना पड़ा कि भाई इनको यहाँ से निकालो, भाई ये तो पीछे ही पड़ गए कि नहीं जी आप तो मेरे बाल ज़रूर काटें। बड़ी भी थी, उनको समझ में नहीं आ रही थी बात। तो स्कूल की जो कॉरिडोर थी, स्कूल की जो राहदारी थी, वहाँ से उनको ज़बरदस्ती निकलवाना पड़ा अपने पीएन के ज़रिए, अपने चपरासी के ज़रिए। ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे देयर वॉज नो मेल डिलीवर्ड एट ऑल। और जुमेरात और जुम्मे को कोई मेल नहीं डिलीवर की गई, कोई मेल नहीं पहुँचाई गई। एंड देन एट मिड डे, और फिर अभी दिन का बिल्कुल बीच का ही वक्त था, कोई 12 बजे थे, मिस्टर सेंट जॉर्ज
The baker, Mr. S. George, the baker, brought him a parcel containing the annual examination papers. तो उस दिन जो है वो अभी दोपहर के 12 ही बजे थे और कोई ख़त भी नहीं आए थे कि अचानक से मिस्टर एस जॉर्ज तशरीफ़ लाए जो कि बेकर थे और उन्होंने पूरा एक पार्सल उनको थमाया जिसमें कि जो सालाना इम्तिहान के पर्चे थे वो मौजूद थे। तो यानी वो वाले पर्चे उनको डिलीवर हो गए, वो वाली चीज़ें उनको डिलीवर हो गई। सबके नाम एक जैसे थे, तो जो डाकिया थे उनको कन्फ्यूजन होती थी और वो कोई चीज़ कहीं डिलीवर कर देते और कोई चीज़ कहीं डिलीवर कर देते थे। हाउ डिड यू गेट दिस? तुम्हें ये कैसे मिले? आस्क्ड मिस्टर ब्रॉडमैन क्रॉसली। मिस्टर ब्रॉडमैन ने बड़े गुस्से से पूछा। इट वॉज डिलीवर्ड टू मी बाय द पोस्टमैन यस्टरडे। ये पोस्टमैन मुझे गुज़िश्ता कल दे के गया था। रिप्लाइड मिस्टर एस जॉर्ज। मिस्टर एस जॉर्ज ने जवाब दिया। मिस्टर ब्रॉडमैन ग्राउल्ड एंड वेंट इनटू हिज ऑफिस। मिस्टर ब्रॉडमैन बड़े गुर्राए और अपने ऑफिस चले गए गुस्से में। ऑन सैटरडे मिस्टर ब्रॉडमैन वॉज नॉट वेल सो ही डिड नॉट कम टू स्कूल। हफ्ते के दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो स्कूल नहीं आए। ही केम टू हिज ऑफिस फॉर एन आवर ऑन संडे। अपने ऑफिस वो 1 घंटे के लिए आए संडे के दिन, इतवार के दिन। आउटसाइड ही फाउंड अ लार्ज बंच ऑफ फ्लावर्स विद अ मैसेज दैट सैड। और बाहर उनको एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता मिला जिसमें एक मैसेज लिखा था जो ये कह रहा था, क्या कह रहा था? डियर फादर, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग अ वेडिंग लास्ट वीक, बेस्ट विशेस मिसेस एंड मिस्टर ट्रिप। अच्छा, फादर जो है वो क्रिश्चियंस के यहाँ चर्च के जो चर्च में जो भी रिचुअल्स करवाते हैं उनको भी कहते हैं, जिनको हम उर्दू में पादरी कहते हैं। तो चर्च के पादरी के नाम ख़त आया कि जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी शादी करवाई पिछले हफ्ते, हमारी तरफ से बेस्ट विशेस मिस्टर एंड मिसेस ट्रिप। तो उनको गुलदस्ता मिल गया जो जाना था चर्च में। मिस्टर ब्रॉडमैन हेल्ड हिज हेड इन हिज हैंड्स एंड ग्राउंड। मिस्टर ब्रॉडमैन ने अपना सर अपने हाथों में पकड़ लिया और फिर वो उन्होंने ऐसी आवाज़ निकाली जैसे कि कर रहा रहे हों, हाय, इट इज़ टाइम टू गेट अ पोस्ट बॉक्स नंबर। अब वक्त आ गया है कि मुझे एक पोस्ट बॉक्स नंबर ले लेना चाहिए। ही सेड टू हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप से कहा। पोस्ट बॉक्स नंबर क्या होता है? ऐसा होता है कि आपका कोई नाम हो तो या आपका घर का कोई पता हो तो लोग आपके घर के पते पे और आपके नाम के साथ आपको ख़त लिखते हैं। और आपका कोई दुकान हो तो दुकान के नाम के साथ, या कोई इदारा हो तो इदारे के नाम के साथ ख़त लिखा जाता है और पोस्टमैन जो है वो उसके हिसाब से ख़त डिलीवर करता है। लेकिन बाज़ लोग क्या करते हैं कि पोस्ट ऑफिस जाके उनसे एक नंबर अलॉट करवा लेते हैं कि अब हमारे जो ख़त लिखने वाले होंगे वो हमें इस नंबर पे ख़त लिख देंगे। जब ये नंबर आप देखें लिफाफे के ऊपर तो आप समझ जाइएगा कि हमें पहुंचाना है। तो यूँ नाम वगैरह लिखने की झंझट से आज़ादी मिल जाती है। तो इन्होंने कहा क्यों ना मैं पोस्ट बॉक्स ले लूँ, वहाँ से पोस्ट बॉक्स का नंबर इशू करवा लूँ। तो द फॉलोइंग वीक, अगले हफ्ते, मिस्टर ब्रॉडमैन रोड टू द पोस्ट मास्टर। मिस्टर ब्रॉडमैन ने पोस्ट मास्टर को ख़त लिखा जो कि पोस्ट ऑफिस के हेड होते हैं। डियर सर, आई एम द हेड मास्टर ऑफ सेंट जॉर्ज स्कूल। आई वुड लाइक अ पोस्ट बॉक्स नंबर। प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी हाउ टू गेट वन एंड हाउ इट ऑल वर्क्स। योर्स सिंसियरली मिस्टर ब्रॉडमैन, हेड मास्टर। अब ख़त इसी तरह से लिखा जाता है। इन्होंने मुख्तसर तरीक़े से लिख के दिखा दिया कि जनाब मैं सेंट जॉर्ज स्कूल का हेड मास्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे समझाएं। मुझे एक पोस्ट बॉक्स नंबर चाहिए है, तो बराए मेहरबानी मुझे समझाइए कि कैसे मुझे मिलेगा और ये कैसे काम करता है, पूरा जो प्रोसीजर है कि मुझे क्या करना होगा, फिर मुझे ख़त कैसे डिलीवर होंगे वगैरह वगैरह। तो योर सिंसियरली, आपका बड़ा हमदर्द, और मिस्टर ब्रॉडमैन जो हेड मास्टर थे। अ वीक लेटर मिस्टर ब्रॉडमैन रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द पोस्ट मास्टर। एक हफ्ते बाद मिस्टर ब्रॉडमैन के पास पोस्ट मास्टर का ख़त आया। इट वॉज ब्रॉट टू हिम बाय मिस्टर एस जॉर्ज हु वॉज वेरी क्रॉस इंडीड। और वो उनके पास लाए थे मिस्टर एस जॉर्ज जो कि वाकई से काफ़ी गुस्से में थे। मिस्टर ब्रॉडमैन ओपन द लेटर एंड रेड इट अलाउड। मिस्टर ब्रॉडमैन ने ख़त खोला और उसको बावाज़ बुलंद पढ़ा। डियर मिस्टर ब्रॉडमैन, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी अबाउट पोस्ट बॉक्सेस। जनाब मिस्टर ब्रॉडमैन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे दरियाफ़्त करना चाहा पोस्ट बॉक्सेस के बारे में। यू मे सर्टनली अप्लाई फॉर अ पोस्ट बॉक्स नंबर। आप बिल्कुल यकीनन अप्लाई कर सकते हैं एक पोस्ट बॉक्स नंबर के लिए, दरख्वास्त दे सकते हैं। व्हेन यू आर गिवन अ पोस्ट बॉक्स नंबर, योर मेल विल बी डिलीवर्ड टू दैट पोस्ट बॉक्स। जब आपके पास पोस्ट बॉक्स नंबर आ जाएगा तो आपकी मेल उस पोस्ट बॉक्स में आ जाएगी। द पोस्टमैन विल नॉट ब्रिंग एनी लेटर्स टू योर एड्रेस। अब पोस्टमैन आपके घर पे यानी आपके पते पे कोई ख़त लेके नहीं आएगा। यू विल हैव टू कलेक्ट योर लेटर्स एंड पार्सल्स फ्रॉम योर पोस्ट बॉक्स। आपको ख़ुद आके वो तमाम लेटर्स और पार्सल्स अपने पोस्ट बॉक्स से जमा कर उठाने पड़ेंगे जो हमारे पोस्ट ऑफिस में आपके लिए रिजर्व करके रख दिया जाएगा।
द बॉक्स इज़ लॉक्ड एंड यू विल हैव द की। वो बॉक्स उस बॉक्स में ताला लगा होगा और आपके पास चाबी होगी। सो योर मेल विल बी क्वाइट सेफ, और आपकी जो मेल यानी जो खतूत होंगे वो काफ़ी महफूज होंगे। प्लीज़ अप्लाई फॉर अ पोस्ट बॉक्स नंबर बाय फाइलिंग इन द इनक्लोज्ड फॉर्म। जो हमने साथ में लगा दिया है इसके एक फॉर्म, उस फॉर्म को लिखिए, उस फॉर्म को भरिए, और उस फॉर्म को भर के आप पोस्ट बॉक्स नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी दरख्वास्त दे सकते हैं। वो फॉर्म हम साथ ही लगा रहे हैं। योर्स फेथफुली, आपका हमदर्द। आपका ये फेथफुली या सिंसियरली जो हम ख़त के आखिर में लिखते हैं, ये एक ट्रेडिशनली हम इस तरह से बात करते हैं कि इसके ख़ास तौर पे किसी ऐसे शख्स से कि जिसको हम डायरेक्टली जानते ना हो, तो उससे जो है वो बात करने का एक महज़्ज़ब अंदाज़ है। ये उनका नाम था ऑस्ट्रेली पोस्टमास्टर, पी ऑस्ट्रेली द पोस्टमास्टर। मिस्टर ब्रॉडमैन रेड द लेटर वंस मोर। मिस्टर ब्रॉडमैन ने एक और दफ़ा ख़त पढ़ा। देन ही रेड इट अ थर्ड टाइम। फिर उन्होंने तीसरी दफ़ा पढ़ा। ही लुक्ड एट द फॉर्म दैट केम विद द लेटर। ही साइड लाउडली एंड सेट डाउन टू फिल इट इन। उन्होंने एक दफ़ा पढ़ा, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ा, फिर तीसरी दफ़ा पढ़ा, फिर उन्होंने गौर से देखा उस फॉर्म को जो कि उस ख़त के साथ आया था। फिर उन्होंने एक बड़ी सी आह भरी और फिर बैठ गया उसको भरने। A week, 2 weeks, 3 weeks went by, but Mr. Broadbent had no reply from the postmaster. 1, 2, 3 हफ्ते गुजर गए, लेकिन मिस्टर ब्रॉडबैंड के पास पोस्टमास्टर का कोई जवाब नहीं आया। So Mr. Broadbent wrote another letter to the postmaster. फिर मिस्टर ब्रॉडबैंड ने एक और ख़त लिखा पोस्टमास्टर को। In it he said he was very angry. उस ख़त में उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। He waited for a reply, but it never came. उन्होंने इंतज़ार किया कि कोई जवाब आए, लेकिन वो भी ना आया। नेवर केम, वो बिल्कुल आया ही नहीं। इंतज़ार ही करते रहे, लेकिन जवाब ना आया। आई एम फेड अप विद द PM एंड द PO। मैं तो बिल्कुल उकता गया हूँ। फेड अप का मतलब बिल्कुल मैं उकता गया हूँ इस पोस्टमास्टर और इस पोस्ट ऑफिस से। सैड मिस्टर ब्रॉडमैन टू हिज वाइफ वन डे। मिस्टर ब्रॉडमैन ने एक दिन अपनी बेगम से कहा, आई एम ऑल्सो फेड अप विद गेटिंग मेल फॉर ऑल दोज चार्जेस। और मैं बिल्कुल उकता गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ ये तमाम जॉर्जेस की मेल मुझे जो मिलती रहती है, इनके खतूत जो मेरे पास आते रहते हैं। वाई डोंट यू फ़ोन द पोस्टमास्टर। आप पोस्टमास्टर को कॉल क्यों नहीं करते? सैड हिज वाइफ, उनकी बेगम ने कहा। दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है, मिस्टर ब्रॉडमैन ने कहा। सैड मिस्टर ब्रॉडमैन, आई विल कॉल हिम इन द मॉर्निंग, आई विल टेल हिम हाउ क्रॉस आई एम। मैं उनको सुबह फ़ोन करूँगा, मैं बताऊँगा उनको कि मैं कितना गुस्से हूँ। क्रॉस का मतलब गुस्से। That night Mr. Broadbent did not sleep well. उस रात मिस्टर ब्रॉडबैंड अच्छी तरह सो भी ना पाए। He was thinking about what he was going to say to the postmaster. वो सोच रहे थे इस बारे में कि वो अगले दिन पोस्टमास्टर से क्या कहेंगे। In the morning Mr. Broadbent went to the school. अगली सुबह के वक्त मिस्टर ब्रॉडबैंड स्कूल गए। He waited until 10 o'clock before picking up the telephone to make the call. उन्होंने 10 बजे तक इंतज़ार किया इस बात का कि वो फ़ोन उठाने के लिए 10 बजे तक का इंतज़ार किया फ़ोन उठा के कॉल मिलाने के लिए। हेलो, सैड मिस्टर ब्रॉडबैंड, इज़ दैट द पोस्टमास्टर? क्या मैं पोस्टमास्टर से बात कर रहा हूँ? येस, सैड अ वॉइस एट द अदर एंड ऑफ द लाइन। तो उस फ़ोन की लाइन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जवाब आया, जी हाँ। आई एम मिस्टर ब्रॉडबैंड, सैड मिस्टर ब्रॉडबैंड, आई रोट टू यू मोर देन अ मंथ अगो फॉर अ पोस्ट बॉक्स नंबर, बट यू स्टिल हैवंट डन एनीथिंग अबाउट इट। मैंने आपको ख़त लिखा था 1 महीने पहले अपने पोस्ट बॉक्स नंबर के लिए, लेकिन आपने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया। दिस इज़ रियली टू। और वो आगे कुछ कहना चाह रहे थे कि उनकी बात काट दी गई, ऐसा लगता है। ये तो बहुत ज़्यादा कुछ, और आगे बात कट गई। मिस्टर ब्रॉडबैंड वॉज गोइंग टू टेल द पोस्टमास्टर। मिस्टर ब्रॉडबैंड पोस्टमास्टर से कहने वाले थे कि मिस्टर ब्रॉडबैंड वॉज गोइंग टू कहाँ गए ये रहा। मिस्टर ब्रॉडबैंड वॉज गोइंग टू टेल द पोस्टमास्टर अ थिंग और टू। तो मिस्टर ब्रॉडबैंड पोस्टमास्टर से 1-2 बातें कहना चाह रहे थे, मतलब वो गुस्से वाली बातें। बट द पोस्टमास्टर इंटरप्टेड हिम, लेकिन पोस्टमास्टर ने बीच में ही उनको रोक दिया। मिस्टर ब्रॉडमैन, सेड द पोस्टमास्टर, वी गेव यू अ पोस्ट बॉक्स नंबर 3 वीक्स अगो। हमने तो आपको पोस्ट बॉक्स नंबर 3 हफ्ते पहले ही अलॉट कर दिया था। वी सेंट यू अ लेटर एंड ऑल्सो सेंट यू द की। हमने आपको ख़त भी भेजा था और आपको चाबी भी भिजवाई थी। वेल, आई हैव नॉट रिसीव्ड इट, लेकिन मुझे तो नहीं मिली। सैड मिस्टर ब्रॉडमैन एंग्रीली, मिस्टर ब्रॉडमैन ने गुस्से से कहा, वेयर ऑन अर्थ डिड यू सेंड इट? तो आपने कहाँ भेज दी आखिरकार वो? वेयर ऑन अर्थ जब कहते हैं ना, तो मुहावरतन कहते हैं कि आखिर दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो भेज दी गई, लेकिन इसका तर्जुमा हम यूँ नहीं करते ना। हम इसका तर्जुमा यूँ करेंगे, आखिर वो उसको भेजा कहाँ आपने, आखिर उसको कहाँ भेज दिया आपने? वी सेंट इट टू योर पोस्ट बॉक्स नंबर, हमने उसको आपके पोस्ट बॉक्स नंबर में भेज दिया। सैड द पोस्टमास्टर ने जवाब दिया, वेल मैन, हाउ कैन आई गेट
into the post box without a key. जब आपने वो ख़त और चाबी सब पोस्ट बॉक्स नंबर में ही भेज दी, तो अब वो चाबी मुझे मिलेगी कैसे? तो मैं कैसे मैं जा सकता हूँ, कैसे मैं हासिल कर सकता हूँ पोस्ट बॉक्स की चीज़ें जबकि मेरे पास चाबी ही नहीं है? शाउटेड मिस्टर ब्रॉडमैन, मिस्टर ब्रॉडमैन ने चिल्ला के कहा। देयर वॉज नो आंसर टू दैट, उसका कोई जवाब नहीं आया। बट मिस्टर ब्रॉडमैन डिड गेट अनदर की अ फ्यू डेज लेटर, लेकिन कुछ दिन बाद मिस्टर ब्रॉडमैन को एक और चाबी मिल गई। एंड नाउ हिज मेल डज नॉट गो टू ऑल द अदर जॉर्जेस ऑन द सेंट जॉर्जेस क्रेसेंट। और अब ऐसा नहीं होता कि उनकी जो खतूत हैं वो कहीं भी और जाएं, किसी और जॉर्ज के पास जो कि सेंट जॉर्ज क्रेसेंट स्ट्रीट पे मौजूद हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। सवालों को देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप कोशिश ये करेंगे कि सवालों के जवाब ख़ुद लिखें, ताकि कि आपको ये आदत हो कि आप चैप्टर को समझ के जवाब खुद से लिख सकते हैं, और एग्ज़ाम में जब आप जाएँ तो आपको सवालों के जवाब याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ, ये होगा कि जब आप जवाब खुद लिखेंगे तो उसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत होगी, तो वो ज़रूर किसी टीचर से करेक्ट करवा लें। एक चैप्टर से करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको फिर बहुत कम करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर अवेलेबल कोई टीचर ना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दे दिया, यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूँगा कि आपके जवाब में क्या बेहतरी हो सकती थी, लेकिन कोशिश खुद करने की है, ठीक है? सवालों को लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और एक आध का जवाब भी समझा देता हूँ। व्हाट वाज मिस्टर ब्रॉडमैन्स प्रॉब्लम? अब ये थोड़ा सा तफसील से बता दें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मिस्टर ब्रॉडमैन्स प्रॉब्लम वाज दैट, इस तरह करके आप जवाब शुरू करेंगे और फिर आप ये समझाएंगे कि उनके पास उनकी मेल्स दूसरे जॉर्जेस को रिसीव हो जाती थी और उन जो दूसरे जॉर्जेस की मेल्स बार बार उनको रिसीव हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो लेट्स सी आप ये बात कैसे लिखते हैं। हाउ मैनी जॉर्जेस वर देयर, वहाँ कितने जॉर्जेस थे? तो आप लिखेंगे देयर वर डैश जॉर्जेस ऑन द स्ट्रीट, ऑन द जॉर्जेस स्ट्रीट, ऑन द सेंट जॉर्जेस स्ट्रीट। तो कितने थे वो आप गिन के बता दीजिएगा। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर ब्रॉडमैन सैड इन हिज सेकंड लेटर टू द पोस्ट मास्टर? आपके ख्याल से मिस्टर ब्रॉडमैन ने जो पोस्ट मास्टर को दूसरा ख़त लिखा था उसमें उन्होंने क्या कहा था? तो ज़ाहिर है थोड़ा सा गुस्सा किया होगा। तो आई थिंक दैट मिस्टर ब्रॉडमैन वॉज़ वेरी क्रॉस एंड ही मस्ट हैव, और उन्होंने ज़रूर ऐसा किया होगा। क्या किया होगा अब वो यहाँ पे आप इस जुमले के बाद लिख सकते हैं कि ही मस्ट हैव, उन्होंने ज़रूर ऐसा किया होगा कि, अब इसके आगे देखें आप क्या बताते हैं। उन्होंने स्कॉल्ड किया होगा, उन्होंने जो है वो कुछ एंग्री जुमले बोले होंगे, उन्होंने कुछ जो है वो कंप्लेन की होगी। तो डिपेंड्स कि आप कैसे बात समझाना चाहते हैं। व्हाट इज़ अ पोस्ट बॉक्स नंबर? ये मैंने तफसील समझा दिया। पोस्ट बॉक्स नंबर इज़ अ बॉक्स इन दी post office and it has a number, and any mail that comes to your post box is kept there and it is locked with a key, and you have the key and you can go to the post office, open that box and collect your mail whenever you want. So the mail does not come to your address or your home. ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने इसका जवाब भी थोड़ा सा खुद ही दे दिया ताकि इसमें हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा मुश्किल होती। वेयर डिड द पोस्ट मास्टर सेंड द की? द पोस्ट मास्टर हैड सेंड द की, या द पोस्ट मास्टर, हाँ, द पोस्ट मास्टर हैड सेंट द की। सवाल के हिसाब से जवाब बनाएंगे ना, सवाल पास्ट टेंस में तो जवाब भी पास्ट टेंस में करेंगे। तो पोस्ट मास्टर ने की भेजी थी कहाँ? आइए आगे बताइए, कहाँ भेजी थी, है ना, वहीं भेजी थी, कहाँ भेजी थी? अब थोड़ा ये तो आप खुद सोच के बताइए। इतनी देर इतना अच्छा से हमने चैप्टर समझा, ये बात तो आपको याद ही होगी। In today's day and age, mostly people use emails or the internet to send messages instead of writing letters. Compare the two and give reasons as to which one is better. ये तो पूरा का पूरा आपको खुद करना है। पहले तो आपने बताना है दी कि आजकल के ज़माने में लोग इंटरनेट और ईमेल यूज़ करते हैं, जबकि पहले लेटर लिखते थे। तो अब कंपेयर करना है दोनों को कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो पहले आप बताएंगे लेटर्स के बारे में। द लेटर, राइटिंग अ लेटर वाज एन ओल्ड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग and mostly it is not used these days except for companies or generally official for official businesses or for legal businesses or for legal purposes. तो इसके अलावा तो आमतौर पर अब लेटर्स यूज़ नहीं होते। और राइटिंग ए लेटर में क्या मसले होते थे? एक मेहनत तलब जॉब थी, इट वॉज अ टीडियस प्रोसेस, इट टुक अ लॉट ऑफ डेज़, ये बातें बता सकते हैं। You had to wait for the reply. Sometimes the reply came and sometimes the letter would be lost and the reply would not reach you even though the person had replied to your letter. तो इस तरह की कुछ मसाइल होते थे। अगर आपके जहन में नहीं है तो आप किसी बड़े से पूछ सकते हैं
कि उन्होंने अपने ज़माने में ख़त वगैरह लिखे होंगे तो उनको ये बातें याद होंगी। अभी ईमेल के क्या फ़ायदे हैं वो बता सकते हैं। ईमेल इज़ एन इंस्टेंट मैसेजिंग service where your message could be sent in a moment, and there are ways through which you can also get receipt of your emails, कि ईमेल रिसीव हो गई उसकी रिसीट भी आपको मिल सकती है, आपको कंफर्म हो सकता है कि हाँ भाई रिसीव कर ली गई है। क्विक है, इजी है, फास्ट है और बहुत कम कॉस्ट लगती है ईमेल करने में, कोई ख़र्चा नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस ईमेल के बारे में बता सकते हैं। और फिर आखिर में आप बताएंगे कि आपके ख्याल से क्या बेहतर है, या आप अपनी बात करेंगे। द स्टोरी इज़ क्वाइट फ़नी, राइट अबाउट अ फ़नी इंसिडेंट यू माइट हैव हैड विद योर फ्रेंड्स और फैमिली। तो ये स्टोरी काफ़ी फ़नी है। अब आप अपने बारे में बताइए कि आपको कोई फ़नी इंसिडेंट, कोई फ़नी वाक़या आपके साथ पेश आया हो अपने दोस्तों या फैमिली के साथ। ये तो पूरा आपने खुद ही लिखना है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी, चैप्टर भी समझ में आ गया होगा, सवाल भी समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं आप में से कौन सबसे अच्छे जवाब भेजता है, ठीक है। तो इसके साथ हम ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फिर किसी अच्छे से लेसन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।